नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरी तरह। देखिए कैसे मैं ऐसे घूम रहा हूँ और घास खाए जा रहा हूँ। काम ही क्या है मेरा। और मस्जिद बनाने के पैसे लेकर मैं यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर रहा था, जिसे देखकर लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी और कहा कि ढक दे अभी इसे और भाग जा यहाँ से, वरना तुझे यहाँ से भगा देंगे। तो मैंने बड़े इत्मीनान से कहा ठीक है। जिस देश पर मैं आके पहुंचा था, यहाँ के लोग इतने गंवार थे कि ये अंग्रेजी के 26 अक्षरों में से सिर्फ एक ही अक्षर का ज्ञात था इनको, वो था टी। जब मैंने अपने डिजाइनर भैया से पूछा कि भैया आप टी का ही इस्तेमाल क्यों करते हो, तो उसने बड़े आराम से कहा कि भाई जब मैं तुझको गाली दूंगा तो क्या कहूँगा, जैसे कि तुझे देख लूंगा, तेरी आंखें नोच लूंगा। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। बोले कि भैया मैं ऑलरेडी डर गया हूँ, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। आगे चलकर एक पागल आदमी अपने घर के अलमारी को घोड़े के सहारे आगे लेकर खींचे जा रहा था। मैंने बोला कि कितना पागल है यार तू। मेरी मुलाकात हुई एक 2 पैरों वाले जानवर से, जो अपने सूंड के सहारे आगे की तरफ बढ़ रहा था और इस खोज में लगा हुआ था कि बाकी के दोनों पैर कहाँ पर गिरे पड़े हैं इसके। जब सामने की तरफ मैंने देखा तो लोग इतने परेशान थे कि वो पानी अपने घर की जगह खेतों में डाल रहे थे, क्योंकि इनका पेट पानी पी के भर चुका था और बाकी का पानी खेतों में लगाए जा रहे थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं, रेड एनाकोंडा दूसरे दिनों की तरह जहर निकाले हुए जा रहा था, और वो जहर निकालते निकालते इतना थक चुका था कि बाद में उसके अंदर और कोई जहर ही नहीं बची थी, और वो थक के हार के बिल्कुल हवा निकाले जा रहा था अपने मुंह से, सिर्फ और सिर्फ हवा। इन जानवरों को देखते हुए मेरा दिन ऐसे ही गुजरते जा रहा था, और यह आदमी तो अपने दोनों पैरों की खोज में पता नहीं कहां से कहां भटके जा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। सेलुलर जेल खत्म करके ये लोग उसके ऊपर कुतुब मीनार का निर्माण कर रहे थे, जिसे देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा अगर निर्माण ही करना है तो सेलुलर जेल के ऊपर कुतुब मीनार क्यों, लाल किला का निर्माण कर दिए होते। तो उन्होंने कहा कि भैया कैदी नहीं रहे, कैदी कहाँ है हमारे पास, आप ही क्यों नहीं बंद हो जाते हो। मैं बोला चुप कर साले, वरना एक खींच के दूंगा कान के नीचे। सामने की तरफ इन्होंने मुझे दिखाया कि वो देखिए एक तोप गिरा हुआ है, ज्यादा बोलेंगे तो ये तोप आपके मुंह में फेंक के मारूंगा। मैं बोला डर गया हूँ भाई, माफ कर दे। लोग अपने जीवन से परेशान होकर सुइसाइड करने के लिए ऊपर की तरफ चल रहे थे, और मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर से गिरोगे तो तुम्हारी हाथ पैर ही टूटेगी, जिंदगी से हाथ नहीं धो बैठोगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास धोने के लिए सर्फ भी है, निरमा भी है, और भी बहुत सारे डिटर्जेंट पाउडर है। तो मैंने कहा कि भाई ये शोले का धर्मेंद्र यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर तो हेमा मालिनी भी नहीं है, तो सुइसाइड किसके लिए कर रहा है। मैं भले ही दिल्ली में ना था, मगर कुतुब मीनार का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा था। यह देखकर मैं खुश हुआ, और आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने देखते ही देखते आधा कुतुब मीनार तो खड़ा भी कर दिया था। मगर ये देखकर ये लोग बहुत खुश हो रहे थे और अपने काम के उत्साह में बहुत नाचे जा रहे थे। मैंने बोला अरे भैया पूरा काम तो खत्म कर लो, उसके बाद नाचना। रोमियो और जूलियट को एक साथ बिरयानी खाते देख मुझे बहुत जलन हुई, क्योंकि मेरी तो गर्लफ्रेंड थी नहीं, इसीलिए मैंने उनके अंदर फूट डाला और उन दोनों को भगा दिया। अभी देखिए रोमियो कैसे अकेला पड़ा हुआ है, बिल्कुल मेरी तरह। तो दिन भर के इन जानवरों के साथ अपना समय बिताते हुए मैं बहुत थक गया था, और समय हो चुका था सूर्य जी को भी नमस्कार करके बाय बाय बोलने का। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।